हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र त्रिपाठी विज्ञान विक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पर से ऑर्गेनोमेटेलिक्स के जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक हैं उनकी यहां पर से सीरीज चला रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ऑलरेडी हमारे कुछ सब टॉपिक इंक्लूड हो चुके हैं यूट्यूब सीरीज में। अब उन्हीं में से ये एक रहने वाला है DGM रूल या DMG रूल, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। अब आज इससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और साथ ही साथ में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे रेफरेंस बुक के। ठीक है, बुक का नाम आपका BD गुप्ता AJ इलियास है, जिससे मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो यहां पर से पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद वो क्वेश्चंस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहां पर से DGM रूल या DMG रूल इसे बोला जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ इनके लेटर से, साइंटिस्ट के नेम से यहां पर ये बनाया गया है। ठीक है, अब बात आती होगी, आप सबसे पहले पूछोगे है क्या। तो यहां पर से हमारे पास जो भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो, मतलब एल्कीन या एल्काइन, इस तरह की स्पीसीज में अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो फिर क्या होता है, किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, पहले तो वो हमें जानना है। दूसरी बात क्या है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, काइनेटिकली, ये याद रखना, यहां से जो प्रोडक्ट बनता है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहां पर तो क्या होता है, ये एल्कीन है, ये एल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और आप कह रहे हो सर ये हाइड्रोकार्बन, मेटल के हाइड्रोकार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो सर ये भी तो हमारा एल्कीन, मतलब ये हमारी एल्कीन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और आप कह रहे हो न्यूक्लियोफाइल, कोई भी XYZ है, तो न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीजेज होती हैं। तो सर ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऐसे कैसे चलेगा, इनके बीच में तो रिपल्सन होगा। हाँ, होना चाहिए। नॉर्मल एल्कीन के ऊपर हमें यहां पर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर से क्या है, ये आपका स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि ये एल्कीन नहीं है, ये मेटला एल्कीन है। तो कहोगे सर ये मेटला एल्कीन से क्या सीखने को मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर से जब तक ये एल्कीन थी तो ये बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रॉन रिच थी। लेकिन यहां पर से जैसे ही मेटल आता है तो मेटल के पास यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होती है, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर कर देता है, जिसको हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। देन ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर देता है। और अगर आपको याद हो, ये ऑर्गेनिक में वेल नोन फेनोमेना है कि जो अपनी पोलैरिटी को चेंज कर ले उसे क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट में बता देना। ये क्या है, यहां पर से जो न्यूक्लियोफाइल की तरह कभी बिहेव कर रहा था थोड़ी देर पहले, आफ्टर बॉन्डिंग विद मेटल, अब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब पॉजिटिव निगेटिव की तरह बिहेव करने लगा और निगेटिव पॉजिटिव की तरह बिहेव करने लगा। इसे ऑर्गेनिक में आप क्या बोलते हो, अंपलंग बोलते हो। अंपलंग, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी बोलते हो। ये शायद आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। दिस इज द केस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर आपको अंपलंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर से हमने ऑर्गेनो में आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता दिया है। अब यहां पर से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर से सीख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ओवर 18 इलेक्ट्रॉन कैटाइनिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या यहां पर पॉलीहाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहां पर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक ओवर 18 इलेक्ट्रॉन कैटाइनिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट।
ठीक है। तो यहां पर से ये आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। अब यहां पर से कैसे, मतलब ये जो हमने सीखा है, अब ये कैसे इसको सही से आप अप्लाई करोगे, क्योंकि ये आपको पढ़ने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन ये इतना आसान है नहीं। मतलब अगर आप ये लेक्चर देख लोगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत आसान हो जाने वाला है। इससे पहले शायद क्वेश्चन करने में कुछ प्रॉब्लम आती हो, लेकिन गारंटी है अगर ये लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया आज का, तो यहां पर से ऑर्गेनोमेटेलिक्स का आप 4 नंबर का नेट का क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, विदाउट एनी इफ बट, है ना। मतलब उसमें कोई चांस नहीं है। अब देखो यहां पर से इसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं, मतलब हमने ये जो ये पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग यहां पर से हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद यहां पर से हम लोग एक कंक्लूजन बनाएंगे। क्या रूल्स है यहां पर से हम लोग जब भी बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा यहां पर से मैं बात करता हूं। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, हाँ रख दो। ठीक है। चलिए यहां पर से अगर आप देखोगे रूल्स की, मैं 1 मिनट के लिए बात कर लेता हूं। इंपॉर्टेंट और बहुत फंडामेंटल रूल है भाई। ठीक है। रूल 1, यहां पे रूल्स लिख लेते हैं। रूल्स में पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल प्रिफरेंसली ओवर इवन एल्कीन ओवर ऑड वंस। मतलब अगर आपके पास ऑड और इवन दोनों तरह की एल्कीन प्रेजेंट हैं तो किसके ऊपर अटैक पहले दिखाया जा रहा है, वो आपका इवन न्यूक्लियोफाइल के, सॉरी इवन एल्कीन्स के ऊपर पहले होगा। सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या है यहां पर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, ए साइक्लिक, या ब्रैकेट में इसी को बोला जाता है ओपन ए साइक्लिक हाइड्रो कार्बन्स रिएक्ट। ठीक है। हेलो, हेलो, अच्छा अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर में कॉल करूं। ठीक है ओके बाय। ठीक है। यहां पर से ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन रिएक्ट फर्स्ट, देन साइक्लिक, देन साइक्लिक, या ब्रैकेट में क्या हो जाएगा क्लोज्ड। यहां पर से आपको ओपन वाले हाइड्रोकार्बन, वहां पर से रिएक्शन पहले देखने को मिलेगी। या मतलब आपका जैसे एल्कीन है कोई, है ना, मतलब ईथीन है तो ईथीन में मान लो है 1,3-ब्यूटाडाइन है, उसके ऊपर आपके अटैक पहले होगा, वो भी इवन है। और अगर साइक्लोब्यूटाडाइन है तो वो भी इवन है, लेकिन उसके ऊपर अटैक बाद में होगा। ये चीज इस पॉइंट पे बताई गई है। बस इसी के बेसिस पे कंक्लूजन बन जाता है। बट तीसरा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो सबको याद रहते हैं, यही तो मेन खेल करा देता है, ध्यान से सुनिएगा। क्या, टर्मिनल एल्कीन, हमारे पास जो भी टर्मिनल वाले वो होते हैं, मतलब टर्मिनल टाइप की, ठीक है। यहां पर 2 तरह के हैं, इवन इवन एल्कीन ऑलवेज अंडरगोज टर्मिनल अटैक। इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो अभी आपको एकदम हलवा लगेंगे सारे स्टेटमेंट। सेकेंडली, ये इसका ए पार्ट है और इसकी बी पार्ट जो है वही तो इंपॉर्टेंट है, उसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कब कैसे करना होता है। सेकंड है ऑड एल्कीन। तो यहां पर से क्या होता है, 2 तरह के, एक एक होता है सेंट्रल अटैक, सेंट्रल अटैक या मिडिल अटैक। सेकेंडली क्या होता है, टर्मिनल अटैक। टर्मिनल अटैक, ठीक है। तो देखो सेंट्रल अटैक कब होगा, जब यहां पर से हमारे पास ऑड वाले के साथ में वीक
पाई एक्सेप्टर लिगेंड होंगे। वीक पाई एक्सेप्टर लिगेंड लाइक CH3, CP, Cl, PPH3, ठीक है। इस तरह के अगर लिगेंड्स लगे हैं तो ये कैसे होंगे, वीक होंगे। अब इसमें ये मत कह देना सर Cl कौन सा पाई एक्सेप्टर है, CH3, बस एग्जांपल का तौर पे बताया जा रहा है कि इस तरह के हाइड्राइड CH3 PH3 इस तरह के लिगेंड्स हैं तो वो सेंट्रल अटैक ऑलवेज एल्कीन देगी। लेकिन अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट हैं, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट हैं, ठीक है, उस केस में ये देखने को मिलेगा लाइक CO, CS, NO, ठीक है। और उसके बाद यहां से इसी तरीके से और देखने को मिल सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर हो, CN भी हो सकता है, ठीक है, जिनके पास कैपेबिलिटी हो स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर की। इसके भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, वाई का भी आंसर दूंगा। बट ये जो इन्होंने रूल्स बताए हैं ना, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एक सीरीज बना दी, ऑर्डर ऑफ अटैक, यहां पर ऑर्डर ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओवर पॉली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इसका एक ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है देखो, सबसे पहले सबसे फास्टेस्ट कौन रिएक्ट करेगा, आपकी ईथीन, ठीक है, फिर ये, फिर ये, ठीक है, फिर यहां पर से आपका बेंजीन, साइक्लोब्यूटाडाइन, फिर अब आपका शुरू होता है यहां से एलाइल ग्रुप, ये हो गया। उसके बाद यहां पर 7 मेंबर रिंग है और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, 5 मेंबर की रिंग, ठीक है। दिस इज योर ओवरऑल ऑर्डर, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या समझ में आया? अब यहां पर से आपके सामने ये जो ऑर्डर लिखा दिया ना, इससे क्या फायदा है, आपके सामने किसी भी तरह की एल्कीन आए तो उसमें पूछा जाए कि किसके ऊपर अटैक होगा, तो आपको अगर ये ऑर्डर याद होगा तो आप आंसर तुरंत कर देंगे। और ये भी नहीं है कि ये आंसर कोई मैंने अपने आप बनाया है, ये जो DGM रूल आपने अभी पढ़ा है ये उसी का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। देख लीजिए क्या सही बोल रहा हूं, यस। आइए मैच करके देखते हैं। इसने पहले रूल में कहा है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर प्रिफरेबली ऑन इवन एल्कीन्स। तो ध्यान से देखिए, पहला यहां पर से जो सिस्टम हमारे पास है, यहां से लेके ये सारे कैसे हैं, ये आपके ऑलरेडी ये सारे के सारे कैसे हैं, इवन है, ठीक है। और अगर यहां के बाद अगर आप लास्ट वाले देखोगे तो ये सारे कैसे हैं, ऑड वाले हैं। और यही बोला गया था कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इवन वालों की। तो देखो पहला रूल तो यहां से जस्टिफाई हो रहा है। सेकेंडरी रूल क्या बोला गया था कि जो साइक्लिक वाले हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होगी एज कंपेयर टू ए साइक्लिक। तो नोट डाउन करके देख लीजिए, ये वाले आपके कैसे हैं, यहां पर से ये आपका कैसा हो गया, ए साइक्लिक, ठीक है, ये हो गया है ए साइक्लिक। और यहां पर से ये दोनों कैसे हो गए हैं, साइक्लिक। तो मतलब इसमें भी सेकंड रूल को भी जस्टिफाई कर दिया। सिमिलरली यहां पर से ये दोनों कैसे हैं, आपके ए साइक्लिक हैं, ठीक है, ए साइक्लिक। और ये वाले दोनों कैसे हैं, साइक्लिक, ठीक है। तो पहला रूल कि इवन की रिएक्टिविटी ओवरऑल की ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑड। सेकंड रूल
ए साइक्लिक की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू साइक्लिक, ए साइक्लिक की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू साइक्लिक। बस ये हमारा अगर आपने रूल समझ लिया है तो यहां पर से एक और चीज इंपॉर्टेंट प्लीज नोट डाउन कर लेना। वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि नंबर ऑफ अटैक कितने होंगे। नंबर ऑफ अटैक कितने होंगे यहां पर से लिख लेना, इस जगह पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, नंबर ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओवर हाइड्रोकार्बन कार्बन इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर कॉम्प्लेक्स। किसके लिए, कितने, किसके बराबर होगा, जितने हमारे पास यहां पर से आपके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे किसी कॉम्प्लेक्स पे, उतना ही ज्यादा नंबर में अटैक होगा। ठीक है, ये मतलब बहुत एक बेसिक बात मैं बता रहा हूं कि अगर आपके सामने ऐसा देखने को मिलेगा तो आप इसको, वैसे 95% केसेस में, या शायद मैंने आज जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द उसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही कटाइनिक स्पीसीज है। तो अगर एक कटाइनिक स्पीसीज है तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कितनी बार होगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा। क्या साथ में क्वेश्चन करते करते हुए चले जिसमें आपको थोड़ा सा क्लियरिटी ज्यादा बेटर हो, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर हो, तो यस अब वही करेंगे क्योंकि यहां पर हमने काम कंप्लीट कर लिया है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारी बीडी गुप्ता का। वहां पर से आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स के लिए पूरी डेडिकेटेड है, नाम है उसका बेसिक ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर से प्योर केमिस्ट्री ऑर्गेनोमेटेलिक्स की देखने को मिलती है। जो भी हमने कंडीशंस पढ़ी हैं, जो भी यहां पर से सारी चीजें हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं और आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। देखिएगा यहां पर से क्या है, एक सीपी रिंग है, दूसरी भी सीपी रिंग है, यहां पर एलाइल फ्रेगमेंट है। अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, मतलब एमी का अटैक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पहली बात तो कैसे है, साइक्लिक है, तो ये कैसा है, ए साइक्लिक। तो देखो इसकी रिएक्टिविटी साइक्लिक वाले की क्या होती है, कम होती है, और ए साइक्लिक वाला तो हमारा जीत जाएगा, कंफर्म हो गया। ये इनके ऊपर अटैक तो कभी होगा ही नहीं। अटैक कहां होगा, इसी के ऊपर होगा, यहां पर इस पे। अब सेकंड बात आ जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ ऑड वालों में हमने एक रूल पढ़ा था कि अटैक कैसे पॉसिबल है, दो मेथड हैं। इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक या तो टर्मिनल पोजीशन पे हो जाए, इसे बोलते हो पाथ ए, और या तो यहां पर से अगर आपका अटैक हो जाए, ये पाथ ए हो गया, और या तो सेंट्रल पोजीशन पे अटैक हो जाएगा तो इसे आप बोलोगे पाथ बी। अब अटैक कहां पर होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था ऑड के केस में, इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन स्पेक्टेटर लिगेंड्स या साइड लिगेंड्स के बेसिस पे। तो यहां पर से ये जो साइड लिगेंड हमारे पास हैं ये कैसे हैं, ये वीक पाई एक्सेप्टर हैं, वीक पाई एक्सेप्टर। और अगर वीक पाई एक्सेप्टर होते हैं तो अटैक कौन सा पॉसिबल होता था, उस समय हमारा जो पाथ बी का प्रोडक्ट है वो पॉसिबल होता था, पाथ ए का नहीं पॉसिबल होता था। चलिए ये देखिए, मैच कर लीजिए, पढ़ लीजिए, यहां पे लिखा है ऑड एल्कीन में सेंट्रल अटैक कब पॉसिबल होगा, जब वीक पाई एक्सेप्टर लिगेंड होंगे, जैसे CH3 CP हाइड्राइट PPH3 Cl, इस तरह के ये वीक हैं। टर्मिनल अटैक जो पाथ ए वाला जो था वो कब पॉसिबल होता, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लाइक CO NO CS इस तरह के लिगेंड्स होते उस टाइम पे। तो यहां पर से जैसे ही अब अटैक करेगा, इसके ऊपर ध्यान से देखना, ये हमारा कैटाइनिक पार्ट है, ये एनाइनिक पार्ट है, कैटाइनिक और एनाइनिक मिलके क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां पर से ये याद रखना, जिस ऑप्शन में चार्ज स्पीसीजेस बन रही वो तो आंसर हो ही नहीं सकता है, मतलब ये तो कतई नहीं हो सकता था, क्योंकि यहां पर से पॉजिटिव के ऊपर अगर एक न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे तो निगेटिव थोड़ी होगा, वो तो ऐसे ही गलत सलत बता रखा है। तो फिर यहां पर से मैं क्या बनाऊंगा आपके सामने, यहां पर से अगर पाथ ए वाला प्रोडक्ट जो कि पॉसिबल नहीं होगा वो भी बनाएंगे, और पाथ बी वाला प्रोडक्ट भी बनाएंगे। पाथ ए वाला अगर प्रोडक्ट बन रहा होता तो उस समय यहां पर से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता, एक सीपी रिंग, यहां सीपी रिंग, और इसके बाद अटैक कहां हुआ है, टर्मिनल पोजीशन पे हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, और इसके ऊपर यहां पर से एमी,
ये कुछ बनके तैयार हो जाता। ठीक है, यहां पर से ये फाइनल कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो जाता। यहां पे लिख लेना नॉट फॉर्म्ड, नॉट फॉर्म्ड। क्यों नहीं फॉर्म हो रहा है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले पाथ ए तो कैंसिल ही हो गया है, ये पॉसिबल होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा स्ट्रक्चर मिलेगा तो उससे भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये लो, यहां पर से सीपी, यहां पर से सीपी। अब सेंट्रल पोजीशन पे अटैक हो रहा है एमई का, तो ये इधर से ये इधर से लिंक हो जाएगा। तो इसे कुछ हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा और यहां पर से एमई। ये हमारा फॉर्म्ड प्रोडक्ट है, फॉर्म्ड प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट कह लो। ठीक है, तो किसके साथ मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ये कब एक्सेप्ट होता? जब यहाँ पे सीओ एनओ इस तरह की चीज है, यहां पर से तो मेटल के ऊपर अटैक कर दिया, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? आसानी से, बढ़िया तरीके से। क्या मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि वाई दिस विल, मतलब ये वाली जो कंडीशन लिखी है ना, वाई दिस विल हैपन, ऐसा क्यों होता है सेंट्रल अटैक और टर्मिनल अटैक में स्ट्रॉन्ग आपको पाई एक्सेप्टर चाहिए होते हैं। तो चलिए यहां पर एक बार देख लीजिए, यहां पर से देखोगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। आपके सामने मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए यहां पर से ऐसे मेटल के ऊपर ये यहां पर आ गया। अब यहां पर से इसके ऊपर दो तरीके से अटैक पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, मान लेता हूं मैं कोई भी एक्स न्यूक्लियोफाइल है, वो हाइड्राइड भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कहां पे अटैक कर सकता है? एक तो इस जगह पे और दूसरा इस जगह पे। जब आपका टर्मिनल अटैक होता है ना, उस समय जो बनने वाली स्पीसीज होती है तो वो कुछ यहां पर से न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया, और यहां से ये निगेटिव चार्ज। यहां पर से ये कुछ स्टेट बन के तैयार होती, ध्यान से सुनना। इस जगह पे यहां पर से एमएलएन लिगेंड लगा देता हूं, है ना, ये बन के तैयार होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहां पर सेकंड वाले की, तो उस समय हमारे पास क्या बन के तैयार होता है स्पीसीज? ये वाला। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर से जो हमारी डाई एनायन स्पीसीज है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए चार्ज स्पीसीज बहुत अनस्टेबल होती हैं। सेकेंडरी चीज क्या है? जो चार्ज स्पीसीज है वो भी सेम चार्ज हैं, तो यहां पे वो भी एक चार्ज स्पीसीज ही अनस्टेबल होती है। फिर बात आती है इसके ऊपर तो दो दो चार्ज हैं तो और अनस्टेबल हो जाएगा। फिर तीसरी बात आती है कि दोनों सेम ही चार्ज हैं तो भयंकर रिपल्सन मारेंगे। और अब चौथी चीज उसमें क्या है कि ये तो एडजेसेंट आ गए, इनमें तो त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। अगर यहां पर इसको एक्सेप्ट करने के लिए यहां कोई लिगेंड ना हो, तो यहां पर से ये क्या है, इसको स्टेबलाइजेशन देने के लिए, इसको स्टेबलाइजेशन देने के लिए यहां पर से लिख लेना फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ एडजेसेंट, फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ एडजेसेंट निगेटिव चार्जेस, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड मस्ट रिक्वायर, मस्ट रिक्वायर, है ना। जैसे आप कहते हो ना रन चेज करने होते तो किसको बुलाते हो अपने? विराट कोहली को, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है ना। तो वही बता रहा हूं कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग निगेटिव चार्ज आ रहे हैं, उनको स्टेबलाइज करने के लिए आप किसको बुलाओगे? पाई डोनर को तो बुलाओगे नहीं, सिग्मा डोनर को तो बुलाओगे नहीं, उससे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी। बचेगा कौन? पाई एक्सेप्टर, उसमें भी स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर चाहिए। मतलब इस चार्ज को जो कोई स्टेबलाइज, ऐसे स्पीसीज दिखेगी नहीं, ये एक एक्सप्लेनेशन का तरीका है। बुक में भी आपको इस तरह का वहां पर इंटरमीडिएट बनता हुआ नहीं दिखेगा, बस एक ये समझाने का तरीका है कि इस तरह की स्पीसीजेस बन के तैयार होती हैं दोनों ही केसेस में। अब यहां पर से क्या है, यहां पर से फॉर, यही चीज आप वो कर लो ना, बस खाली यहां पर से, क्योंकि ज्यादा पास में नहीं है हमारे पास चार्ज, ये एक मिनट इसे थोड़ा, ठीक है, सॉरी, फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ एडजेसेंट की जगह क्या हो जाएगा?
सेपरेट नेगेटिव चार्जेस वीक पाई एक्सेप्टर लिगेंड रिक्वायर, बस इतना ही बचेगा। तो समझ में आ गया कि पीछे वाली लाइन क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग बात कर रहे थे तीसरे पॉइंट की, तो मैंने क्या कहा था ना, इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों ऐसा यहां पर से फेवरेबल होने के लिए जो है आपसे बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर ही होना चाहिए। उसका रीजन मिल गया क्या? अब आसानी से मिल गया होगा। यहां पर से साफ साफ फिर से बता रहा हूं, एक बार सुन लेना। क्योंकि यहां पर से बहुत ही ज्यादा हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। किसकी वजह से हाईली अनस्टेबल बनता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट नेगेटिव चार्जेस इन द इंटरमीडिएट या ड्यूरिंग द रिएक्शन। उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए? ऐसी स्पीसीज जो को उसे न्यूट्रलाइज कर सके। न्यूट्रलाइज कौन करेगा? वो होता है पाई एक्सेप्टर, इसलिए हमें ये चाहिए होता है। तो यहां पर से ये है ओवरऑल डीएमजी रूल, और आपको सारे एक्सप्लेनेशन मिल गए हैं। अब यहां पर से बस आपका काम एक बच रहा है। इस क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन भी मिल गया होगा, ये क्यों नहीं बना, क्योंकि यहां निगेटिव चार्ज से ये बॉन्डिंग होनी चाहिए थी। और वो कब पॉसिबल होती? जब यहां पर से स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होता, वो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं बना। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये शायद आप कर पा रहे होगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेशन में आगे जाने से पहले इतनी ज्यादा डिटेल्ड चीजें आपको इतने फैसिनेटिंग तरीके से बताई गई हैं, तो आपसे मुझे यही उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहला काम करोगे कि इस सेशन को लाइक कर देना। और अगर सेशन जरूर अच्छा लगे और कुछ नया और बेहतरीन सीखने को मिले तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर अप्रिशिएट करना, जिससे हमारी एनर्जी और इन्हांस हो सके और बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। यहां पर से देखेंगे कि CO है, NO है, CP भी है, यहां पर है। सबसे पहली बात, यहां अटैक किस हाइड्रोकार्बन पे होगा? और ध्यान से देखिएगा, यहां पर से भी एक पॉजिटिव है। जब जब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा, ऐसे अटैक नहीं होगा। तो यहां पर से आपका क्या है? यहां पर से ये हो गया। तो इसके ऊपर ये कैसा है हमने पढ़ा, ये साइक्लिक है। और साइक्लिक के ऊपर अटैक नहीं होते हैं जब ए साइक्लिक वाली चीजें प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहां पर से इवन तो कुछ था ही नहीं, इवन की तो पॉसिबिलिटी गई। अब ऑड में एक साइक्लिक एक ए साइक्लिक, तो साइक्लिक वाले पे नहीं होकर ए साइक्लिक पे होगा। फिर से वही एग्जांपल, फिर से वही बात कि इसका अटैक कहां होगा, यहां सेंट्रल पे होगा या टर्मिनल पे होगा। तो एक चीज बात बताना, हमें क्या चाहिए था इस क्वेश्चन में? आपकी मझधार में फंस जाओगे, कहोगे सर आपने कहा था वीक पाई एक्सेप्टर होगा लाइक इन अर्लियर केस, तो वहां पर हमने क्या किया था सर? हमने सेंट्रल अटैक करके बच गए थे। बट हेयर CONO as well as CP both type of ligand present like means strong pi acceptor and weak pi acceptor। तो चलिए जरा बताइए कि कौन सा फेवरेबल होगा। यहां पर से हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर COS NO आ गए तो क्या ये इस वाली स्टेट को स्टेबलाइज नहीं कर देंगे? आंसर है कर देंगे। इसीलिए यहां पर से अगर हमारे पास एक दो ही अगर आ गए, कौन से? स्ट्रॉन्ग वाले, तो ये तो कैसा है? ये वीक पाई एक्सेप्टर है, इसे वीक पाई एक्सेप्टर की कैटेगरी में डालेंगे। इसकी वजह से कौन सा अटैक होना चाहिए था? इसकी वजह से सेंट्रल होना चाहिए था। लेकिन ये दोनों हमारे कैसे हैं? ये हमारे हाईली स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर हैं। और हाईली स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होने की वजह से अटैक कैसा होगा? टर्मिनल अटैक होगा। इसकी वजह से कौन सा अटैक होता है? जस्ट पीछे पढ़ा है स्लाइड में, इसकी वजह से टर्मिनल अटैक प्रेफर्ड। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट की बात है क्योंकि काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां पर से प्रोडक्ट बी, यहां पर से इसे लिख लोगे पाथ बी। पाथ बी से बनने वाला प्रोडक्ट होगा और ये नहीं होगा। और जैसे ही होगा तो यहां पर से क्या होगा? MO CP। ठीक है, अटैक कहां होने जा रहा है? टर्मिनल पे। तो ये हो गया, ये हो गया, और इसके ऊपर OMe हो जाएगा, यहां पर से NO हो जाएगा, यहां पर से CO हो जाएगा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन के आ जाएगा, जो कि किसके साथ मैच कर रहा था? इसके साथ। ये चार्ज स्पीसीज तो पहले ही हटा दो, मैंने एग्जांपल बताया है। दूसरी बात, यहाँ CO के ऊपर अटैक कर दिया है, ये हटा सकते हो। और यहाँ पे डायरेक्ट मेटल के ऊपर अटैक कर रखा था। मतलब जो सेकंड पॉसिबिलिटी पाथ ए वाली थी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको बढ़िया तरीके से सीखने हैं ना, तो क्या करोगे?
यहां पर से साथ में इसकी भी प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो? MO है, CP है, CO है, NO है। यहां पर से पाथ A में यहां पर से कुछ ऐसे होता और ये होती OMe। तो ये वाला अटैक नहीं होगा, ये पॉसिबल होगा। सारे ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बता देंगे और साथ में आपका आंसर निकल आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यहां पर से आपकी मझधार फंस सकती है, तो रूल्स प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग लगा लेना, यहां पे लिख लेना अकॉर्डिंग प्रियोरिटी। ये क्या है? प्रियोरिटी वाइज रूल एप्लीकेशन। ठीक है, प्रियोरिटी वाइज लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि ओपन वाले के लगाने के चक्कर में पहला रूल ही भूल गए कि इवन वाले पे ना लगा के ऑड वाले पे लगा दिया। तो यहां पर से अगर आप देख रहे होगे ना, तो यहां पे क्या है? ये कैसा है? ये इवन है। पहला रूल तो हमारा यही कहता है। ये कैसा है? ऑड है। और ये कैसा है? इवन है। अब आप बताओ, इस बार हमें कुछ देखने की जरूरत है क्या? ऑड में तो कभी अटैक होगा ही नहीं। और दूसरी बात, इवन के साथ में कैसा है? ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक में भी अटैक नहीं होगा। इवन के साथ में कैसे है? ये ओपन है, या इसी को क्या कह देते हो? ए साइक्लिक है। इसी के तो ऊपर अटैक होगा। अब प्लीज आज की क्लास का यहां पर से थर्ड पॉइंट का ए पार्ट देख लो, जिसमें लिखा था टर्मिनल एल्कीन्स में ऑलवेज, सॉरी इवन एल्कीन्स में ऑलवेज टर्मिनल अटैक होता है। दैट मींस यहां पर से लिगेंड चेक करने की जरूरत ही नहीं होती है, वो सिर्फ ऑड वाले में होती है। तो यहां पर से क्या होगा? इसके लिए लिख लेना ऑलवेज टर्मिनल अटैक, ऑलवेज टर्मिनल अटैक। इसके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या होता है? बनने वाली स्पीसीज जो है ना, वो हाईली स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है। कैसे होती है? देखो यहां पर से मान लेता हूं, इसी के ऊपर एग्जांपल लेता हूं। ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे न्यूक्लियोफाइल आया, यहां पर से इसने अटैक किया, तो ये स्पीसीज कैसे बन गई? यहां पर से ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये जो निगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा? इसके साथ रेजोनेट करेगा, तो यहां पर से बनने वाली जो स्पीसीज है ना, वो कुछ ऐसे बन जाती है। ठीक है, और ये जो पार्ट है यही मेटल को डोनेट कर देता है एलाइल फ्रैगमेंट बन के। ठीक है, तो समझ रहे हो ना क्यों यहां पर से ऑलवेज टर्मिनल अटैक होता है? तो यहां पर से ये पकड़ो, इसके ऊपर चिपका दो। देखो मेटल के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज थे? एक ही था। तो यहां पर से बेंजीन आपकी एज सच मेंटेन रहेगी, कुछ ऐसे। एलाइल फ्रैगमेंट ऑलरेडी वैसे रहेगा, इससे भी एक एलाइल बन जाएगा। और दूसरी बात है, एक यहां पे ग्रुप और इसके ही ऊपर हाइड्रोजन है, तो ये CH2 ग्रुप जो था, CH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? CH3 ग्रुप हो गया। चाहे इस पे हाइड्रोजन दिखा दो, मतलब इसके ऊपर CH2 लिखने के बाद यहां पर हाइड्रोजन अलग दिखा दो, या वो मेथाइल में कन्वर्ट हो गया, उतना ही सफिशियंट है। तो यहां पर से ये रहा Me, यही तो बना हुआ है। यस, यही प्रोडक्ट है। यहां पर से देखो बेंजीन के ऊपर अटैक, प्रियोरिटी ही खत्म कर दी हमारे DGM रूल की या DMG रूल की, ये भी गलत है। यहां पर से इसके ऊपर एलाइल पे कर दिया है, इसमें डायरेक्ट मेटल अटैक है। कितने बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हमारी स्टेटमेंट आपको याद है ना, तो आप यहां पर विश्व गुरु बन जाओगे DMG रूल में। यहां पर से फिर से क्या है आपके पास? देखो एक कैसी है? ये ऑड वाली टाइप की अटैक है। यहां पर से क्या है? इवन है। इवन में ऑड वालों की यहां पर से हमारी प्रायोरिटी कम होती है, और यहां पर से क्या होता है? ऑलवेज, अभी हम लोगों ने पीछे ही लिखा ऑलवेज टर्मिनल अटैक। इसमें तो लिगेंड देखना ही नहीं कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कुछ भी। ये वर्ड देख रहे हो क्या लिख रहा हूं? ऑलवेज, बिना कुछ सोचे समझे। तो यहां पर से टर्मिनल अटैक करोगे कुछ इसके ऊपर ऐसे, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? MO, और आपका इंडेनाइल लिगेंड एच सच मेंटेन रहेगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद यहां पर से CO, यहां पर से CO, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एलाइल फ्रैगमेंट में। इसके ऊपर अटैक कौन कर रहा था? ये ग्रुप CH2, और इसके ऊपर आ जाएगा R ग्रुप। फाइनल प्रोडक्ट ये हो जाएगा, और न्यूट्रल कंपाउंड मिलेगा। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर निगेटिव अटैक करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। यस, यही R ग्रुप है। यहां पर से देखो कुछ हो ही नहीं रहा है, भला गलत हो गया है। यहां पर से अटैक यहां पे हो रहा है कुछ, यहां पर से डायरेक्ट इसके ऊपर सब गलत सलत हो गया है। क्या ये चीजें समझ में आ रही कितनी आसान तरीके से? ठीक है, तो यहां पर से अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो तो बहुत बेहतरीन बात है। और उसके बाद मैं यहां पर आपको कुछ और सेशन में क्वेश्चन डाल देता हूं। ये आपका क्वेश्चन रहेगा
एक मिनट, एक क्वेश्चन और है, क्रैबट्री का है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो एक बार देख लीजिएगा बस। यहां पर से क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब वो नोट डाउन कर लेना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का हाँ टॉपिक है वो। हाँ, यहां पर से ये हो गया है, इसमें मॉलिबेडनम है, सीओ है, सीओ है, काउंट कर लेते हैं, यहां पर से 6 6 3 है, ये है, ये है, ये ये है, ठीक है। इसके ऊपर यहां पर ये रहा, यहां पर से एक बार इसके ऊपर कुछ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है एट -15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक ये हो गया प्रोडक्ट ए। हम्म यहीं से हमारे पास अगर हम बनाएंगे लो टेम्परेचर, कहाँ पर, 0 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज़्यादा नहीं, 0 डिग्री से कम, ठीक है। ये टेम्परेचर यहाँ पर मेंशन है। अब कहोगे वो भी वो स्पेसिफिक है, मतलब इसके बीच में भी तो होगा 4 5 डिग्री माइनस में वो, और यहां पर से तीसरा टेम्परेचर है टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा, उस समय हमें क्या देखने को मिलेगा, ये, ठीक है। तो देखिए यहां पर से मैं स्पेसिफिक अगर टेम्परेचर और सारी चीजें मेरे पास मेंशन होंगी ही, ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई। वो क्वेश्चन मेरा कहाँ गया, एक मिनट रुकिएगा बस। हाँ, ये नहीं है, क्रैबट्री का क्वेश्चन है जहां पर हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन कराते हैं पूरी, ठीक है। चलिए यहाँ पर से शायद वो नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं खुद ही बना देता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर से मेंशन नहीं किया गया है, एक बार इधर ही देख लीजिएगा। ये हमारे पास जो अटैक है, जब यहाँ पर से होती, तो जैसे आपने सुना होगा ना, एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती हैं, काइनेटिक प्रोडक्ट देती हैं, तो यहाँ से हमारा जो है ये डायरेक्ट इसी के ऊपर अटैक कर देता है, कुछ सिस्टम ऐसे, ठीक है। यहाँ 1 2 3 सीओ, 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 और इसके ऊपर आ गया NU, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर से यहाँ पर से कुछ ऐसा सिस्टम बन जाएगा, काउंट करके देखेंगे एक बार कितना आएगा, ऐसे नहीं, यहाँ पर से नहीं है, आ, 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 कुछ यहाँ पर से देखिए 3 टेम्परेचर पे मेंशन है, यहाँ पर से न्यूक्लियर 2 2 4 2 6 6 1 7, ठीक है, 7 और 7 6, 7 7 6 13, ठीक है, 13 और 6, यहाँ पर से फिर 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर से कुछ कुछ तो होगा, फिर ये एक डबल बॉन्ड और ये ऐसे, ठीक है, ये बन के तैयार होगा। ये प्रोडक्ट कहाँ से है, देखो 5 है ना, 1 1 2 3 4 5, ओके, यहाँ से 5, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ये 6, टोटल कितने हो गए, 6 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैं कहता हूं 18 इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी, मान लीजिए ऐसा ऑप्शन कोई होता जहां 17 या 19 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते तो उसको प्रोबेबली हम आंसर गलत कर देते, क्योंकि जनरली हमारे स्टेबल प्रोडक्ट कहां से बनते हैं, वर्ड सुनिएगा, जनरली नॉट ऑलवेज। मैंने आपको पहले के क्लास में इसी के जब सब टॉपिक वाली क्लास हुई थी तो उसमें एक दिखा रखा है, 17 इलेक्ट्रॉन का कॉम्प्लेक्स है मॉलिबेडनम का,
भर भर के स्टेबल होता है। उसी तरीके के एक और कॉम्प्लेक्स दिखा रखा है जिसमें हम लोग ने, जैसे ये 17 इलेक्ट्रॉन का ये कॉम्प्लेक्स था, एमओ था, यहाँ पर एच था, यहाँ पर से PPH2 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन काउंट वाला है, और यहाँ पर से ये आपका ये डाइफेनाइल फॉस्फीन वाला ग्रुप है ना, ये कुछ ऐसे देखना। ये यहाँ पर से ये पॉजिटिव था, तो इसका कितना होता है 6 है ना, इलेक्ट्रॉन काउंट देखोगे तो इसका 6, इसका 6, इसका 1, इसका 3, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, तो 2 2 4, 4 1 5, 5 6 5 6 5 11, 11 12 13 14, 14 6 20, 20 21 22 23 24, 24 में से एक निकल गया। कुछ और गड़बड़ है क्या कहीं? कुछ और मेटल मेटल बॉन्ड होगा 24, क्योंकि यहां पर से इसका कितना आ रहा था, ये 34 इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहा था। 34 इलेक्ट्रॉन काउंट आएगा तो 2 2 4, 4 4 8 है ना, 6 6 12 ये हो गया, 3 1 4 ये हो गया, 8 ये हो गया, ये 20 4 24 आ रहा है। मतलब और इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ रहा था, 34 आ रहा था। और कुछ ग्रुप लगे होंगे, सीपी वगैरह लग गया होगा या कुछ और होगा, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पर से क्या आ रहा था, 34 आ रहा था। एक के लिए कितना आएगा, 17 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका एक और जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं, सॉरी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन रूल को नहीं फॉलो करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर से ये है, ठीक है, टाइटेनियम में यहाँ पर CP स्टार लगा लो, यहाँ पर से भी CP स्टार लगा हुआ है समझ लो, और यहाँ पर से भी CP स्टार लगा है, पता है ना CP स्टार। और उसके बाद यहाँ पर से नाइट्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर से इसका एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक 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 एक, मतलब यहाँ पर से ऑक्सीजन ने एक इधर दिया एक इधर दिया, नाइट्रोजन के पास टोटल 3 है, एक एक दे दिया। इसके पास खुद के कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये 5 होते हैं, तो 5 4 और ये 3, तो ये कितना हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। जैसे पीछे वाले में 17 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वैसे ये आपका 12 इलेक्ट्रॉन काउंट आता है, ये मैंने ऑलरेडी आप सबको बता रखा है। चलिए यहाँ पर से टेम्परेचर की बात करते हैं। जैसे ही रूम टेम्परेचर के ऊपर जाता है तो ये हम लोग बात करते हैं DGM रूल से, DMG रूल से बात करते हैं। और इसके ऊपर अटैक कहाँ पे होगा, आपके इस रिंग के ऊपर जैसे कि अटैक करवाते हैं उस टाइप में होगा। ठीक है, यहाँ पर से और यहाँ पर से आपका एक H और यहाँ पर से आपका NU, और उसके बाद यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6, फिर मोलिब्डेनम CO CO CO, ये हो गया है। और लास्ट केस में हमारे पास ये सेकंड केस है, जब थोड़ा टेम्परेचर राइज किया है उस समय की बात है। और उसके बाद यहाँ पर से लास्ट प्रोडक्ट क्या बन के तैयार हो जाएगा इसके केस में, यहाँ पर से आपका CO ग्रुप जो है इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। ये जो बना हुआ है ये सारे एज सच वैसे ही रहेंगे, यहाँ पर से MO CO 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 और ये न्यूक्लियोफाइल, जनरली Me होता है या R होता है तो वो यहीं यहाँ पे चिपक जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सामने आपके जो भी 3 प्रोडक्ट पॉसिबल थे। अब यहाँ पर से ये बुक का क्वेश्चन है, क्रैबट्री का एक्सेप्शनल टाइप का है, थोड़ा सा याद करने वाला है, याद कर लेना। जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे मैं कराता हूँ। जो भी पीछे वाले क्वेश्चन से बेसिक वाले हो सकता है, आप ये भी पूछो सर कि उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है, नहीं, जो जैसे बुक में मेंशन है ना ही मैं क्वेश्चन बनाता हूं और ना ही कोई, वो बुक में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को मॉडिफाई करके कुछ है। मतलब ओवरऑल मैं क्वेश्चन बना सकता हूं लेकिन रिएक्शन तो नहीं बना सकता हूं, रिएक्शन की कंडीशंस तो मैं नहीं बना सकता ना। तो वैसे ही यहां पर से आपके सामने जो मैं क्वेश्चन दिया हूं ये क्रैबट्री बुक का है, और इससे पहले जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो किसके थे, आपके आपके BD गुप्ता के थे। तो शायद ये आपको पूरा सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह लास्ट यहां पर से एक मैं कॉम्प्लेक्स छोड़ के जाता हूं, इसके ऊपर सिर्फ आपको अटैक बताना है क्या होगा। यहां पर से आपके पास M मेटल है, यहां पर से आपने बढ़िया एलाइल फ्रेगमेंट लगा लिया एक, उसके बाद यहां पर से आपने एक 1,2,1,3 ब्यूटाडाइन लगा दिया है, और उसके बाद यहां पर से आपने, चलिए यहां पर से बना ही देता हूं, यहां पर से लिख देता हूं मेटल। ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं सुनिएगा। ठीक है,
टू पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, ये टू पॉजिटिव है आज के लेक्चर का, यहां पर से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन टाइप का हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, आंसर अगर आप दे दोगे ना, कैसे दोगे, चुटकियों में दोगे। यहां पर से आपका क्या है, आर ग्रुप ने अटैक कराया है ना, ये इसने अटैक कराया, तब प्रोडक्ट ए बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे चलो प्रोडक्ट ए मैं बना देता हूं, है ना। प्रोडक्ट ए अगर आप बना लोगे ना तो ऑलरेडी आपको आंसर पता हो जाएगा कि यहां पर से हम किस चीज की बात कर रहे हैं। यहां पर से आपने अगर ऐसे बना लिया तो यहां तो एच हो गया और यहां पे आर हो गया। अगला यहां पर से आपके स्क्रीन पर है, बिकॉज यहां पर से मैंने आपको क्या बताया था, अटैक कितने नंबर ऑफ टाइम्स होगा, जितने नंबर ऑफ टाइम हमारे पास कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कितने नंबर ऑफ टाइम यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 था, तो एक न्यूट्रलाइज हो गया, तो कुछ ये बन गया है। और अब आपके सामने यहां पर से फर्दर अटैक है, यहां पर से फिर से आर ग्रुप का अटैक है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं, ये तो 2 वाला तो अगर आपसे देता तो शायद भूल भी जाते कि सेकंड टाइम अटैक कराना है। अब तो बता दिया ना आपसे, अब सिर्फ मुझे बस ये बता देना कि रिंग ए में अटैक होगा, ध्यान से सुनना, रिंग ए में अटैक होगा या रिंग बी में। ज्यादा दिमाग मत लगाना, जो नोट्स में लिखा है रूल्स उनको प्रायोरिटी वाइज ऑर्डर करना। ये देख लेना है कितने मेंबर का है, 1 2 3 4, 4 मेंबर के लिए बना हुआ है ये। तो इसे आप ये मत सोच लेना कि यहां पर 5 मेंबर का है, ठीक है, ये 4 का है। और यहां पर से 1 2 3 4 5, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तो ये आपका एक और क्वेश्चन है, इस बार अटैक कहां पर पॉसिबल होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, क्लासरूम में होता तो कॉपी में बनवाता और मैं खुद देखने आता, लेकिन क्योंकि यहां पे पॉसिबल नहीं, तो आप एटलीस्ट ये बताना रिंग ए और रिंग बी पे कहां पर अटैक पॉसिबल है। और पॉसिबल होगा मतलब इन द सेंस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और शायद मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं डीजीएम रूल से, और ये कंडीशंस बता दी हैं। फिर से वही चीज ये याद रख लेना, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहां होता है, इवन के ऊपर पहले होता है, ऑड के ऊपर बाद में होता है। कंडीशंस आप सारी समझ गए होंगे, और जो भी चीजें बताई हैं विद कंप्लीट कंसेप्ट के साथ सिखाई हैं। स्टैंडर्ड बुक के जो भी क्वेश्चंस थे वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक जरूर करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लाइक डीजीएम रूल, इससे पहले 18 इलेक्ट्रॉन रूल वगैरह वगैरह हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक सब टॉपिक कर रखे हैं। तो आपको इनऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर से कौन से चैप्टर का कौन सा सब टॉपिक विद रेफरेंस बुक क्वेश्चन चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस सेक्शन से अब अगर आपको कोई नई चीज सीखने को मिली हो तो उसको भी मेंशन जरूर करना एटलीस्ट। दूसरा, सेशन को लाइक करना। और फिर से एक बार कह रहा हूं, आपको कौन सा टॉपिक का मतलब कौन से चैप्टर का कौन सा सब टॉपिक चाहिए, डिटेल में 1 घंटे का वीडियो विद रेफरेंस बुक के अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कंप्लीट इनऑर्गेनिक के किसी भी सब टॉपिक से। दूसरा, ऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आप बता सकते हो, इनऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी कोई अगर सब टॉपिक है, मान लीजिए किसी को कपलिंग कांस्टेंट नहीं समझ में आ रहा है, किसी को बोरेन्स की रिएक्शन नहीं आ रही है, किसी को रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स नहीं आ रही, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स नहीं, पर्टिकुलर लिख के बता सकते हो कि ऑक्सीडेटिव नहीं आ रही, माइग्रेटरी नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, उस पे हम डेडिकेटेड टॉपिक की वीडियो बना देंगे। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।